गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ की पॉइंट हैं, इसको देख लेंगे। हमारे फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, मेन क्वेश्चन करा देंगे आप, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है, पहला ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दो, और ये मिड पॉइंट है एक्स वाई। तो इसका एक रिलेशन होता है, रिलेशन का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और वाई होता है y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। आपको आता होगा पर रिवीजन कर लो एक बार। दूसरा डिवीजन फॉर्मूला होता है, मान लो कोई रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट है, ठीक है। वहां पर हमने कोई बीच में पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसकी दूरी m है, इसकी दूरी n है, मतलब ये दोनों दूरी बराबर नहीं है, डिस्टेंस बराबर नहीं है, एक m है एक n है। तो अगर ऐसा दे रखा है तो इसका ये रेशियो है, मान लो m है और n रेशियो है, ठीक। इसका मिड पॉइंट का x और y है। तो अगर हमें ऐसा अंतःखंड दे रखा है, इंटीरियर दे रखा है डिवीजन, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो x है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस 1, ठीक है। ये होता है अंतःखंड, ठीक है, इंटीरियर डिवीजन। दूसरा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसका ये वर्टेक्स है, पता है आपको, ठीक है। और एरिया आपको याद होगा 1/2, ये डेल को हम एरिया से दिखाते हैं, ठीक है। 1/2 x1 y2 माइनस 3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और एक हमारा होता है कि अगर कोई मतलब अगर कोई तीन जो मतलब एक रेखा पर, एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट है, अगर वो कोलिनियर है, ठीक है, मतलब सीधी रेखा है, तो जो हमारा एरिया होता है ना, एरिया उसकी वैल्यू 0 होती है। समझ गए भाई। कोई लाइन होगी तो लाइन जब भी होगी ना जब कोई एरिया नहीं होगा, तो एरिया बराबर 0। तो ऐसे सवाल भी आएंगे, कराएंगे। दूसरा है ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। भाई कोई ट्रायंगल है, उसका हमें सेंट्रॉइड पता करना है, तो उसका सिंपल होता है x की वैल्यू, भाई यही तो होता है कोऑर्डिनेट x और y। तो x कैसे निकलता है, x1 x2 x3 को जोड़ के अपॉन 3 कर दो। y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2। ये सिंपल फॉर्मूला, ये सीधा आता है रखा हुआ कि कोऑर्डिनेट का सेंट्रॉइड निकालो। आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, ठीक है, उसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा देना, x1 x2 x3 y1 y2 y3, सिंपल निकल जाएगा। तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ऑन ए प्लान, ठीक है। ये चार्ज कोऑर्डिनेट होता है, 4 कोऑर्डिनेट, पहले में पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तीसरे में नेगेटिव नेगेटिव, चौथे में प्लस माइनस, ये आपको पता होगा, ठीक है। देखो प्लस प्लस कैसे होता है, यहाँ पर राइट हैंड में ये भी पॉजिटिव होता है और ऊपर ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर x क्या होता है, x नेगेटिव होता है तो x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव होता है y पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं भाई, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर x क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, y क्या होता है, नेगेटिव। समझ गए, ये पॉजिटिव वाले होते हैं, ये नेगेटिव वाले होते हैं, तो इसके हिसाब से देख लेना। और पहले हम लिखते हैं x वाला, ठीक है, और बाद में लिखते हैं y वाला। तो x वाला क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माइनस। समझ गए। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट, ठीक है। ये तो तुम्हें कम से कम रखा ही मिलेगा, 100% रखा मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है, उसके कोई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसका क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर मतलब डिस्टेंस बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो रट लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट, d बराबर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ गए। अब तीसरा चीज है इफ एनी, देखो मैंने बताया था ना, ये आपको यहाँ पर बताया था, इफ एनी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कोई पॉइंट है, मतलब ये कोई रेखा है, ठीक है, इस पर ये 3 पॉइंट है, अगर ये कोलिनियर है, समझ गए, मतलब एक ही लाइन पे है, तो जो डेल बराबर 0 होगा, मतलब एरिया इनका शून्य होगा ना, अपने आप ही 0 होगा। समझ गए। अब 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये सोचो कि अगर ये एक मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है, देखो 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। देखो इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, तो अपने आप ये मान लो ये ए है, ये मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, ए प्लस बी को जोड़ो, ए बी हो गया, बी प्लस इसको जोड़ो, बी सी हो गया, मतलब इसकी हमने वो निकाल ली डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस निकाल ली। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा वो पूरे के बराबर नहीं आएगी ए सी के, तो ये होना चाहिए। समझ गए। तो हमने 2 चीज पढ़ी लीनियर के फॉर्म में, क्या, एक तो उसका डेल बराबर 0 होना चाहिए, मतलब एरिया, और दूसरा क्या होता है कि दोनों को जोड़े, अगर इसको डिस्टेंस को और डिस्टेंस को जोड़े तो वो बड़ी वाली के ए सी के बराबर आएगी, ठीक है। अगर ना आए तो दिस इज नॉट कोलिनियर, ओके। अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया, बेसिक हमने अपने फॉर्मूले देख लिए, ठीक। अब देखो तो बेटा क्वेश्चन जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट ना पॉइंट, ये
एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लो कोई ये लाइन सेगमेंट है, समझ लो, तो इनके बीच की क्या निकालनी है हमें, डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या था, डी बराबर रूट में क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस। अब देखो इसमें x2 x1 क्या है, 5 0 माइनस 12 0, ठीक है, यही है ना। अब देखो x1 क्या है ये, y1 क्या है ये, x2 क्या है ये, y2 क्या है ये, ठीक है, सिंपल है। अब देखो d बराबर रख दो, d बराबर रूट में x2 क्या है ये रहा, तो -12 माइनस x1 क्या है 5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 0, समझ गए, इसका होल स्क्वायर हो गया। d बराबर रूट में, ठीक है, 12 और 5 17 हो जाएगा, माइनस के 17 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और प्लस में 0 सारा 0 हो जाएगा, खत्म हो गया ये, ठीक है। तो 17 का अगर हम खोलेंगे तो माइनस 2 वाले का माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 17 का क्या होता है 289, समझ गए। तो 289 का 17 होता है, बस रूट से बाहर आ जाएगा, समझ गए। तो डिस्टेंस क्या हो गई 17 हो गई, जो भी होगी 17 सेंटीमीटर कुछ भी होगी। अब देखो तो ये वाला समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा। देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतने फ्रॉम द ऑरिजिन। अब देखो इसमें एक दे रखा है हमें, ये कोऑर्डिनेट दे रखा, मैंने एक पॉइंट दे रखा है ये, और हमें ऑरिजिन से बोला है। ऑरिजिन क्या होता है 0,0, समझ गए। ऑरिजिन जहां भी लिखा जाए आपको तो क्या होता है 0, कोई भी चीज़ होती है वो ऑरिजिन क्या होती है, मतलब शून्य से होती है, समझ गए। तो 0,0 क्या है, इसका ऑरिजिन है, ठीक है। तो ऑरिजिन से -6,8 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो फॉर्मूला वही है हमारा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल है, ठीक। अब देखो रूट में x2 क्या है x1 y1, x2 y2, ठीक। x2 क्या है -6, ठीक है, x1 क्या है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 8 माइनस y1 क्या है 0, सिंपल, ठीक है। देखो तो -6 का होल स्क्वायर, भाई -6 में से 0 जाएगा तो -6 बचेगा, प्लस 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, सिंपल। अब देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, पॉजिटिव आएगा ना 36, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो 64 और 36 क्या होता है 100 हो जाता है, 100 और रूट में, और अगर 100 मतलब 100 रूट से बाहर आएगा तो 10 बचेगा ना। डी बराबर क्या आ गया 10। तो डिस्टेंस देखो, एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो गया, ठीक है। आगे देखो फॉर्मूला याद रखो, बेसिक फॉर्मूला अगर याद है और अगर आपको पता है ये x1 है ये x2 है, ठीक है, ये y1 ये x1 है y1 है ये x2 है y2 है, तो सिंपल कर लोगे आप लोग, ठीक। अब देखो इफ p मतलब ये कोई वो दे रखी है, ठीक है, मतलब पॉइंट दे रखा है, इफ p एक पॉइंट है इज द मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो देखो इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतने और इतने, देन द वैल्यू ऑफ a, हमें बेटा a की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है a की वैल्यू। तो एक काम करते, देखो ये मिड पॉइंट हमें दे रखा है इसने, लेकिन इसमें क्या है a है, समझ गए। तो ये वेरिएबल आ रहा है, ये पॉइंट तो हो नहीं सकता, ठीक है। एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट ही है ना, द मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट निकालेंगे किसका -6 5 और -2,3 का, ठीक है। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, सिंपल। अब देखो क्या होता है मिड पॉइंट, मान लो क्या हमने मिड पॉइंट क्या है ये है ना, तो मिड पॉइंट बराबर, मिड पॉइंट ये दे रखा है हमको, ये रखा है, बराबर क्या आएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या आएगा। एक काम करो इसको तो बाद में लिखे, कंपेयर करेंगे ना बाद में। एक काम करो मिड पॉइंट हमारा x, y है, अपनी तरफ से मान लिया हमने, क्या मान लिया x, y। तो x कैसे निकलता है, x निकलता है x1 प्लस x2/2, y कैसे निकलता है y1 प्लस y2/2, निकालो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर x1 x2 -6, और ये प्लस है ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा /2, y1 प्लस y2 5 और प्लस 3 8 और बटे 2। तो सिंपल क्या आ गया x, y आ जाएगा हमारा 6 और 2 8 -8 और ये -4 बचेगा, -4, 2 चौके 8, -4 और +4 आ गया, क्या आ गया -4 एंड +4। तो देखो लेकिन एक्चुअल में हमने इसको तो मान रखा है ना, लेकिन एक्चुअल में हमारा क्या है ये है। तो इसको कंपेयर कर दो कि a/3, 4 ये हमें दे रखा था, ठीक है, बराबर किसके है
-4,4 की कंपेयर कर दो, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a/3 बराबर -4, ठीक है, 3 जाएगा ऊपर, a बराबर 3 चौके 12 -12, दिस इज माई आंसर, ठीक है। मिड पॉइंट हमें पहले पता नहीं था, मिड पॉइंट क्या था हमें पता नहीं था, लेकिन हमें ये मिड पॉइंट में क्या मतलब मिड पॉइंट हमें दे रखा था, लेकिन मिड पॉइंट में ए था, ए की वैल्यू बतानी थी, हमने रियल वाला मिड पॉइंट निकाल लिया, तो -4,4 हो गया। बस ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो क्या हमने कंपेयर कर दिया, कंपेयर करा तो a/3 बराबर -4 कर दिया। देखो यहाँ पे a/3 बराबर क्या कर दिया, -4, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। a/3 -4 हो गया, a बराबर -12 आ गया, सिंपल है। अब देखो द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। अब देखो सिंपल पता है आपको कि पैरामीटर क्या होता है, कोई भी अगर किसी भी चीज़ का हमें पैरामीटर बोला, मान लो ये ए है, बी है, ये सी है, ठीक है। पैरामीटर होता है बेटा सभी साइड को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, सभी साइड का सम ही क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हमको ये पता नहीं है तो हमको निकाल लेंगे, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट्स तो पता है, 0,4, 0,0 और 3,0, ये तो हमें पता ही है। बस निकाल दो, पहले निकाल लो ए बी बराबर क्या डिस्टेंस, रूट में, फिर वही x2 - x1, अच्छा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, सिंपल करो, x2 - x1 x2 है ना 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है, ये है ना, यही तो देखो, हाँ ठीक है, y2 ये रहा, तो ये क्या हो जाए, सॉरी y2 इसको माना था हमने, तो 0 माइनस ये क्या होगा 4 का स्क्वायर। अब देखो 0 खत्म हो जाएगा, 0 में से -4 गया तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस क्या आ गई, 4 आ गई। अब भाई अब क्या काम करो, इसको और इसको निकाल लो, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, वो सॉरी y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, सिंपल। अब देखो अब क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, BC बराबर रूट में वही फॉर्मूला, x2 - x1 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 में 0 का 3 का स्क्वायर 9, सीधे लिखो और 0 खत्म हो जाएगा, ये आ गया 3, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखो इसको देख लो, ये x1 y1 ये x2 y2, सिंपल। अब देखो AC बराबर रूट में क्या, x2 - x1 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से -4 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 तिया 9 प्लस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना, 4 चौक 16, 16 और 9 25, और 25 अब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो AC हमारा क्या आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया AC 5, तो ये डिस्टेंस पता चलेगी 5, ये 3, ये 4, तीनों को जोड़ दो। हमारा पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर बराबर क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस AC, समझ गए। तो देखो AB क्या है हमारा, 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 3 7 5 12, हमारा आंसर क्या आ गया, 12, समझ गए। मतलब मेन इसमें यही था कि हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या होता है, तीनों का सम होता है, तीनों साइड का सम, ठीक है। अगर 4 साइड होती चारों का सम हो जाता। तो एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, पैरामीटर ये होता है। उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें ये पता होना चाहिए इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकाल लिया और सिंपल इसको क्या कर दिया, सम कर दिया, सिंपल है। और ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो भाई, if the distance, ठीक है, if the distance between the points, ये क्या लिखा है, 2, y लिखा हो, क्या लिखा है 2, हाँ 2, y है ये, ठीक है, 2, y and 5, 6 is 5, ठीक है। if the distance between the इतने is 5 then find the value of y, समझ गए। अब देखो y की वैल्यू हमें पता करनी है, और हमें क्या बोल रखा है, देखो डिस्टेंस कितने सारे सवाल आते हैं, ये सारे मैं 2024 को करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो इसको रखो पहले 2, y और 5, 6 x1 y1 x2 y2, ठीक है। अभी डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, क्या दे रखी है 5, तो रख दो 5 बराबर रूट में x2 - x1, x2 क्या है 5 माइनस x2 - x1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y है ना y स्क्वायर, बस 5 तो पहले से ही हमारे पास रूट में, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे कर लो।
6 माइनस, अब देखो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab पता होगा आपको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब देखो 5 बराबर रूट में 9 हो गया, प्लस 6 6 36 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो 2 6 12, 12 वाई हो गया, ये क्या हो गया 12 वाई। अब देखो आपने पढ़ा होगा ये रूट है ना, रूट परेशान करेगा, तो रूट जब इधर जाता है ना तो ये स्क्वायर बन जाता है, तो ये रूट जाएगा तो स्क्वायर बना देगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर बराबर, सिंपल लिखो 9 और 36 क्या हो जाएगा, 36 और 9 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई, वो माइनस 12 वाई, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बराबर 45, ठीक है। 36 और 9 45 होते हैं ना, ठीक है। अब देखो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई, सिंपल। अब एक काम करो 45 को भेज दो उस तरफ, या 25 को इधर बुला लो, 25 को इधर बुला लेंगे, यहाँ पे बचेगा 0, सिंपल वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई प्लस 45 पहले से ही है और माइनस 25 और ले आएंगे और बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब देखो 12 स्क्वायर माइनस 12 वाई, ठीक है, और 45 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, बराबर 0। अब बताओ ये क्वाड कीजिए क्या, ये वो है ना द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, ये मैं आपको वीडियो बनाई थी सुबह, ठीक है, उसमें से देख लेना, नहीं तो मैं अभी सोल्व कराता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं, क्या बनी एक, ये बन गई द्विघात समीकरण, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई माइनस 20 वाई। अब यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, देखो क्या थी वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई और क्या था माइनस 20, ये है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, दो होते हैं ना, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक होता है श्रीधराचार्य सूत्र होता है, तो किसी भी एक से निकाल लो, तो हम फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं। तो बताओ इसकी क्या गुणा करने की, जोड़ने घटाने पर 12 आए और वैसे मतलब 20 आए, तो होता है हमारा 5 चौक 20 होता है एक, ठीक है, 10 दूनी 20 होता है, क्या होता है 10 दूनी 20, तो गुणा करने पर 20 आ गया, और 10 और 2 क्या होता है 12 भी होता है, सिंपल हो गया। वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई माइनस 2 वाई माइनस 20 बराबर 0, 2 में से कॉमन ले लो, y कॉमन ले लिया, y माइनस 10 माइनस कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, y माइनस 10 बराबर 0, सिंपल है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा y माइनस 10 आ गया, बचा क्या y माइनस 2 बराबर 0। अब देखो y माइनस 10 बराबर 0 ले लो, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 है, तो y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है, और y बराबर क्या आ गया 2 आ गया, y की वैल्यू बेटा 2 आ गई, हो सकती है बिल्कुल, ठीक है, समझ गए। अब y की वैल्यू हमारी 2 आ गई, बस y की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए, इसको कर लेना, ठीक। देखो भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इतने और ये मतलब 2 पॉइंट दे रखे इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो सिंपल यहाँ देखो ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है भाई, अंतःखंड वाला फॉर्मूला होता है, इंटरनली डिवीजन वाला होता है। तो इसका एक पॉइंट मान लो ये है 2:-3 और -4,6 ये है। तो यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है बेटा, उसको हम एक्स वाई मानेंगे और वही हमें निकालना है, एक्स और वाई ही निकालना है। तो ये एक्स पॉइंट ऐसा है कि इसको 2 भागों में बांट देता है, कितने में 1:2 में बांट देता है, ये रेशियो 1 हो गया और ये रेशियो 2 हो गया। भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1। एक काम करो आप लोग x1 y1 x2 y2 यहाँ पे लिख लो, x1 क्या हो गया 2, देखो पेपर में ऐसे ही करना है, y1 बराबर -3, x2 बराबर -4, y1 वो y2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वो x2 है ना y2 हो जाएगा, y2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर -4, y2 बराबर 6, इसको याद रखना है। अब देखो सिंपल फॉर्मूला x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो m n होते हैं ना फॉर्मूले में, m और n ये यही होते हैं रेशियो, m होता है 1 और n होता है 2, समझ गए। उतारो mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, y क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, x बराबर क्या हो जाएगा, रखो m क्या है, m मतलब हमारा 1 है, 1 इंटू x2 क्या है, ये रहा -4, ठीक है, प्लस n क्या है, n ये रहा हमारा 2 है ना, इसको यहाँ पे लिख लो, m ये है n ये है, सिंपल, ठीक है। तो n क्या है 2 इंटू x1 क्या है, x1 है 2 अपॉन में क्या है m प्लस n, 2 और 1 2 और 1 3 इंटू वो कोमा y क्या है, y बराबर m क्या है 1, ठीक है, इसको ध्यान से रखना है, कोई दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाती है इसमें, n क्या है 2, ठीक है, इंटू उसके बाद क्या है फॉर्मूले में y1 क्या -3 अपॉन में क्या m प्लस n तो 3 हो जाएगा 2 + 1। अब देखो x बराबर
-4 की गुणा करेंगे 1 में, -4, 2 दूनी 4 अपॉन में 3, समझ गए। अब क्या, y बराबर 6 कम 6 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो देखो x बराबर -4 से +4 चला गया, 0 बच गया, समझ गए। और y बराबर -6 से ये 0 आ गया, तो 0 0 आ गए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 0, समझ गए। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करके जाना। ये फॉर्मूला याद कर लेना, x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, y बराबर m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, जहाँ पर m n होता है रेशियो, ठीक है, रेशियो जो पॉइंट होता है ना वो रेशियो, वो किस रेशियो में उसको काट रहा है, लाइन सेगमेंट को, ठीक है। और ये तो पता ही है, आपको दे रखे होंगे। अब तो इस टाइप में एक और क्वेश्चन होंगे, देखो दिखाते हैं, ये इसको देखते हैं। देखो भाई, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, इतने, ये जो पॉइंट है डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देखो क्या है, अभी हमें क्या था कि हमें बीच वाला पॉइंट ही निकालने को बोला था, उसने क्या बोला था, बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए बोला था। लेकिन अब क्या दे रखा है, बीच वाला पॉइंट दे रखा है, और हमें ये क्या कहते हैं, ये भी दे रखा है लाइन सेगमेंट के कोने वाला, तो ये हमें क्या तीनों दे रखे हैं। लेकिन हमसे अब क्या पूछ लिया, m रेशियो n की वैल्यू पूछी है, किसकी, m रेशियो n, मतलब m n की वैल्यू पूछी है। सिंपल हमारे पास क्या है फॉर्मूला, वही है x बराबर, इसको फॉर्मूला याद रखो, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, कोमा y बराबर m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। सिंपल। अब बस x की वैल्यू देखो, ये x था ना, ये y था, तो x की क्या रखेंगे, -1 बराबर m, तो हमें निकालना ही है, ठीक है। अब देखो x2 क्या है, देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा ये 6 है ना, तो इंटू 6 प्लस n क्या हो जाएगा, n तो हमें निकालना ही है, इंटू x1 क्या है -3 अपॉन में m प्लस 1 क्या है, m प्लस 1 हमें पता ही नहीं है, तो m प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब देखो y बराबर, y क्या है, y तो 6 दे रखा है, 6 बराबर m निकालना ही हमें, y2 क्या है -8 प्लस n को निकालना ही हमें, y1 क्या है 10 अपॉन m प्लस n क्या है, वही निकालना ही हमें, m प्लस n। अब देखो m प्लस n को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, ठीक है। m प्लस n, देखो अगर इसको माइनस से हम वो करेंगे मल्टीप्लाई -1 से, तो इसका साइन चेंज आएगा ना, तो ये -n और -n हो जाएगा बराबर 6m माइनस प्लस -3n, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 6m और ये m, एक काम को सबको एक तरफ ले जाओ एक बार, 6m प्लस n m हो जाएगा, और -3n पहले से है, इसको भी यहाँ ले जाओ, प्लस n बराबर 0 हो गया। अब देखो 6m और m क्या हो जाएगा, 7m, ठीक है, 6m और प्लस m क्या हो गया, 7m, ठीक। अब देखो -3n से n जाएगा तो -2n बचेगा, और बराबर क्या आ गया 0। अब -2n को उस तरफ ले जाओ, 7m और 2n, तो 7m अपॉन 2n बराबर क्या हो गया 1। भाई ये अपॉन में जा सकता है ना, इसकी चला गया। अब देखो 7 क्या गया, अब 7 को नीचे भेज, तो भाई हमें m रेशियो n की वैल्यू चाहिए, m अनुपात n की वैल्यू, 7 को भेज दो नीचे, 2 को भेज दो ऊपर, तो m अपॉन n बराबर क्या गया 7 अपॉन 2। तो देखो ये आ गई ना वैल्यू, चलो ये तो इससे आ गई, इससे भी वही आएगी, ठीक है, जो इससे आई है। देखो एक बार निकाल के, 6 बराबर m क्या -8m, ठीक, और प्लस n, 10n हो गया, ठीक है, 10n हो गया, -8n और 10n हो गया, m प्लस n क्या है, वही निकालना ही है हमको, और इसकी गुणा कर दो, 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10n। अब देखो इसको खुद सोल्व करना, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं। देखो ये 8 की जगह 16m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -4m हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 नहीं सॉरी 14m हो जाएगा ना, 14 14 होगा ना, 8 और 6 14, इधर जाएगा 8 6 14m, और क्या हो जाएगा 10 6 जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, 10 में 6 गया तो -4m। अब देखो m और n का रेशियो निकालो, m रेशियो n का जब वैल्यू निकालोगे तो 14/4 आ गया, 2 7 14 2 दूनी 4, m अपॉन n यहाँ से भी क्या आया 7:2, ठीक है। वैसे तो एक साइड से ही निकाल के आप कर सकते थे, पर 2 साइड निकाल दिया तो थोड़ा मतलब सही आंसर आया, ये पता लग गया। तो m और n क्या हो जाएगा हमारा, m और n क्या हो जाएगा 7:2, तो अनुपात क्या है 7:2,
2। तो बेसिकली हमें बस इसमें यही याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो रेशियो पूछे और चाहे वो बीच वाला क्या पूछे, पॉइंट पूछे, ठीक है। बस अगर हमें फॉर्मूला याद है तो कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, x बराबर mx2 प्लस एन x1 अपॉन में m प्लस एन, y बराबर my2 प्लस एन y1 अपॉन में m प्लस एन। सिंपल है। अब देखो ये क्या है, इफ़, भाई ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, कोलिनियर है शायद, देखते क्या है। इफ ए 5 मतलब ये पॉइंट दे रखा है, ये बी है, ये सी, आर वर्टिकल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू। अच्छा ये है, देखो भाई ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या है, ये कोई ट्रायंगल है, मैं बताता हूँ क्या बोला है इसमें। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। 5 रेशियो -1 है, ठीक है। बी क्या है, -3 रेशियो नहीं सॉरी कोमा है वो, -3,2 -2, और ये क्या है -1,8। अभी क्या कह रहा है कि अगर हम ए से कोई इसकी मीडियन क्या होती है, यही तो होती है। और बेटा एक बात होती है कि मीडियन जो होती है ना, जो मीडियन होती है यहाँ पर, मीडियन क्या करती है, जो जहाँ पे ये मतलब एक तरह का परपेंडिकुलर होता है, मीडियन का होता है परपेंडिकुलर, तो जहाँ पे ये पड़ता है ना वहाँ उसको 1:1 में काट देता है। किस में काट देता है, 1:1 में। तो आपके पास इसको निकालने के, अब ये जहाँ पॉइंट को काटेगा, ठीक है, जहाँ पे काटेगा भाई, हमें मीडियन की लेंथ पूछी है, क्या पूछी है, लेंथ, ठीक है। लेंथ तो हमें जब ही निकालेंगे जब हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट को निकालने के 2 मेथड हो गए, क्या हो गए, देखो ये अगर ये पॉइंट भाई साहब यहाँ पे गिरा तो इसको 1:1 में काटा, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, समझ गए। तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो वही इंटरनल डिवीजन वाले से, भाई 1:1 रख दो, m और n की वैल्यू 1 हो गई, उससे निकाल लो, और या तो सिंपल किससे निकाल लो कि 2 बिंदुओं का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ही तो है, तो हमारे लिए आसान क्या होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा, क्योंकि उसका सिंपल फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो उसी से निकाल लेते हैं, क्या हो गया, तो मिड पॉइंट निकालते हैं पहले। तो हमारे पास कौन कौन क्या क्या है, हमारे पास -3, -2, और क्या था, -1,8, यही है, और चेक कर लेते हैं, -1,8, ठीक है यही है। अब इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो वही है, इसको 1:1 में काटा है, चाहे हम उससे निकाल लो, उससे तो हार्ड पड़ेगा, लेकिन इसके हम किससे निकालेंगे, x, y की वैल्यू हम निकालेंगे। x बराबर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2, ठीक है। और y कैसे निकलता है, y1 प्लस y2/2, ठीक है। देखो x1 क्या है, ये y1 क्या है, ये x2 क्या है, ये y2 क्या है, ये समझ गए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 क्या है -3, ठीक है, प्लस x2 क्या है -1, ठीक है। अब देखो 2 तो नीचे लिखा ही हुआ है, y बराबर क्या है, y1 क्या है -2, ठीक, y1 क्या है -2, y2 क्या है +8, अपॉन में क्या हो गया 2। अब देखो x बराबर प्लस माइनस माइनस -3 -1 -4 हो गया अपॉन 2, y बराबर 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो फाइनली हमारा x, y बराबर किसके आ गया, -2,3 के आ गया, समझ गए। अब देखो दोबारा यहाँ देखो दोबारा यहाँ पे, तो हमारे पास ये क्या आ गया, x, y क्या आ गया, -2,3, क्या आ गया, -2,3। अब भाई हमें ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, क्या हम इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो क्या होती है बीच की डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल यही होता है। रूट में क्या हो गया, x2 क्या है, अब देखो इसमें अपनी तरफ से मान लो x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, सिंपल करो, x2 माइनस x1, x2 क्या है -2, और माइनस x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, ठीक है। अब देखो माइनस के पास पहले से ही है और इसके पास भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का होल स्क्वायर। अब देखो -2 -5 क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर। अब देखो प्लस 3 और 1 क्या हो गए, 4 का स्क्वायर। अब देखो इसके बाद तो खुद भी कर सकते हो, ना समझ में आया तो 7 7 49 प्लस 4 चौक 16 और को जोड़ दो, क्या आएगा 9 6 15 और 6 65 आ गया। तो रूट में क्या आ गई वैल्यू, 65 आ गई, समझ गए। रूट में क्या आ गई वैल्यू, डिस्टेंस क्या है इसकी, रूट में 65 कर लोगे आप आराम से। अब देखो, अब इसको देखो भाई, इस मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो फॉर्मूले वही लगने हैं, कौन सा, इंटरनल डिवीजन, ठीक है, बीच की डिस्टेंस वाला, ठीक है, और मिड पॉइंट वाला, वही सब लगेगा। अब देखो, सो दैट द पॉइंट इतने इतने एंड इतने फ्रॉम एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। भाई कुछ नहीं करना, आइसोस्केलस क्या होता है आपको पता है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, वही क्या होता है आइसोस्केलस, ठीक है। तो तीनों के बीच की दूरी निकाल लो, क्या निकाल लेंगे भाई, मान लो ये 5, -2 है,
ये क्या है 6,4 है, और ये क्या है 7,-2 है, ठीक है। ये क्या है 7,-2 है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, इनके बीच अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गई तो समझ लो आइसोस्केलस है। तो देखते करते हैं क्या है 5,-2, पहले इसकी निकाल लो 5,-2 और क्या है 6,4 है। इसको x1 y1 x2 y2 क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस कर दो d बराबर क्या होता है x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, ठीक है। माइनस है, पहले से माइनस है, यहाँ पर ही माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर, ठीक है। d बराबर क्या हो गया 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 4 और 2 6 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। d बराबर क्या आ गया रूट में 37। तो भाई इसकी तो आ गई रूट में 37। अब हम किसकी निकालेंगे इसकी अब निकालो 6,4 7,-2, ठीक है। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 कर लोगे ना, तो x2 ये y2, ठीक है। अब देखो बस वही निकालो डिस्टेंस रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल। अब देखो d बराबर रूट में x2 क्या है 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 और क्या है माइनस y1 है ना, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब देखो d बराबर रूट में 7 में से 6 गए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखो 4 और 2 6 -6 और -6 का स्क्वायर भी क्या होगा 36 ही होगा। तो d बराबर क्या आ गया रूट में 37। अब देखो भाई ये भी 37 रूट में 37 और ये भी क्या हो गया रूट में 37। अब एक बार बताओ जब हमें दो हमने निकाल लिए तो तीसरी जरूरत ही नहीं है हमें यहीं से पता लग गया कि ये दोनों क्या है आइसोस्केलस है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए सिर्फ दो पता होना चाहिए। भाई ये भी रूट 37 आ गई, ये भी रूट 37, अब ये कुछ भी आए हमें क्या मतलब, ठीक है। ये है तो बस हमारा क्या होगा दिस इज ए आइसोस्केलस लिख देंगे बस सिंपल। बस इसको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वाला बीच की दूरी का, समझ गए। तो अब देखो आगे क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज इतना एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इतना। देखो भाई एक कोई सर्कल है, ठीक है। सर्कल का ये जो है ये डायमीटर है, तो डायमीटर पता है आपको सेंटर से होके जाता है, तो ये सेंटर ही दे रखा है हमें क्या 2,-3 और ये ए है ये बी है, तो बी क्या दे रखा है हमें 1,4 दे रखा है। और हमें ये पॉइंट ए ही बताना है ना, तो ए को हम x y मान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर उसके मिड पॉइंट ही क्या होता है सेंटर होता है, मिड पॉइंट ही होता है। आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है भाई, इसका मिड पॉइंट क्या है 2,-3 है, समझ गए। तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मान लो ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, तो मान लो मिड पॉइंट xy है, ठीक है। तो क्या होता है x निकालना होता है, क्या होता है x1 प्लस x2/2, ठीक है। y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2, यही होता है ना। तो बस सिंपल इसको याद रखते हुए इसको निकालेंगे। तो मिड पॉइंट इसका क्या है ये है, मतलब x की वैल्यू दे रखी है 2, y की वैल्यू दे रखी है -3, ठीक है। और इसी से हमारा निकल जाएगा x, y। देखो x पे क्या लिखा है वो 2 बराबर x1 क्या है, देखो ये x1 है ये y1 ये x2 ये y2, सिंपल। देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, देखो x1 क्या है x प्लस x2 क्या है 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब y क्या है y -3 दे रखा है, ठीक है। -3 बराबर y1 y1 क्या है बेटे y, ठीक है। अब देखो प्लस क्या लिखा 4 अपॉन में क्या लिखा 2, देखो। अब देखो 2 उधर ले आएंगे तो 4 बराबर x प्लस 1 -3। अब देखो 2 उधर ले आएंगे 2 तिया 6 -6 y प्लस 4। अब देखो x की वैल्यू y1 इधर जाएगा तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 4 - 1 x बराबर आ गया 3, ठीक है। x बराबर क्या आ गया 3। अब देखो -6 है 4 जाएगा उधर तो y बराबर -6 - 4 y बराबर क्या आ गया -10, ठीक है। तो बस सिंपल ऐसे निकल जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा डायमीटर होता है ना वो मिड पॉइंट, जो उसका सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो उसी से हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है। तो बस y और ये आ गया तो क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेट 3, -10, दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो बस इतने क्वेश्चन कराएंगे, बाकी इन्हीं को देख लेना, इनमें से ही हो सकता है फंस जाए कोई से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।